और भक्तिविनोद ठाकुर के सामने भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रों में वर्णन है, कृष्ण का शास्त्रों में वर्णन है, बलराम जी, बलरादेव इत्यादि सबका वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई वर्णन नहीं है कहीं पर, कोई किसी से कोई किसी भी तरह की बात नहीं है, लेकिन बोलेंगे हम भगवान हैं। कोई एक उनके पास कोई मिस्टिक पावर, कोई योग सिद्धि आ जाएगी, उसके बल पर अपने आप को भगवान घोषित कर देंगे। भक्तिविनोद ठाकुर को भी ऐसा ही एक व्यक्ति मिला था जो बोल रहा था कि मैं भगवान हूँ। और भक्तिविनोद ठाकुर जब उनको अरेस्ट करने के लिए गए थे, कैद करने के लिए, वो चारों तरफ आग जलनी शुरू हो गई थी। भक्तिविनोद ठाकुर घबराए नहीं, उसको कैद करके ले आए। उसको जब कैद करके ले आए तो सारे घर वालों को बुखार हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर बिल्कुल विचलित नहीं हुए। जब उनके न्यायालय में उसको कोर्ट के अंदर उसको पेश किया योगी को, तो उसके बाल कटवा दिए, और जैसे बाल कटवाए सारी योग सिद्धियाँ उसकी ख़त्म हो गई। वहीं पे सारी योग सिद्धियाँ उसकी जटाओं के अंदर थी, वो कटते ही ख़त्म हो गई, और एक डेढ़ महीने में जेल में पड़ा पड़ा ही मर गया वो। तो ये इस तरह के जो अपने आप को भगवान कहना शुरू करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में आप तपस्या या किसी योग सिद्धि के बल पर भगवान नहीं बनते। भगवान तो भगवान होते ही हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते कि वो चलो मैं सिद्धियां प्राप्त करता हूँ, तपस्या करता हूँ, 50 साल सिद्धियां मिल जाएंगी, भगवान बन जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। और जो मूर्ख लोग इस तरह की बातों से आकर्षित हो जाते हैं, वेल वो तो धोखा खाए लेते हैं। आज भी लोग धोखा खा रहे हैं। इनफैक्ट पीछे ही एक न्यूज़ में एक मुसलमान व्यक्ति के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वो एक संतों का वेश धारण करके और हिंदू महिलाओं को, पुरुषों को, उनको मिसगाइड कर रहा था। तो लोगों ने, जब पुलिस ने पकड़ लिया, देखा भाई ये तो मुसलमान है, उसके सारे कागजात मुसलमानों के नाम के थे। उन्होंने कहा भाई तू कैसे, ये क्या कर रहा है तू? उसने बोला मैं तो पैसे कमाने के चक्कर में मैंने कर लिया। तो इतनी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर ली? उसने कहा बस मैंने क्या किया, लोग आते थे मैं उनको डरा देता था और उनको मैं कुछ सुझाव देता था, अपने आप उनको, अगर किसी को 2-4 लोगों को फ़ायदा हो गया, बस आगे से आगे बात फैल जाती थी। तो मेरा नाम फैल गया चारों ओर। बस यही कारण है। मैंने तो ना तो मेरे पास कोई योग सिद्धि है ना कुछ है, बस वाणी की मधुरता है मेरे पास में। और हम भी देख रहे हैं वाणी की मधुरता के नाम पे कितने अनेक कथावाचक हैं, वो फेमस हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास सब्सटेंस नहीं होता, गुरु परंपरा की शक्ति नहीं होती उनके पास में, इसलिए एक समय आने पर वो लोग क्योंकि कोई गुरु परंपरा से उनको प्रशिक्षण नहीं मिला होता, इसलिए अनर्गल बातें, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग उन पर आस्था जमा के रखे थे, उन पे तो वो तो बेचारे मुंह के बल जैसे नीचे गिरते हैं, उस पे तो विश्वास हट ही जाता है। और जो दुनिया भर में जो प्रमाणिक जो वैष्णव हैं, साधु हैं, उनसे भी विश्वास हट जाता है। ये बहुत बड़ी धोखे, बहुत बड़ी दुख की बात है ये। एक बचपन मैंने एक स्टोरी सुनी थी, हमारे एक्चुअली में कोर्स में थी कि एक डाकू था खड़क सिंह, और उसके इलाके में एक साधु रहता था, उसके पास एक सफ़ेद रंग का एकदम प्योर वाइट उसके पास घोड़ा था। तो वो खड़क सिंह को उस घोड़े पे उसके मन आ गया, उसका ये घोड़ा मुझे चाहिए। उसने कई बार उस साधु को बोला भाई मुझे दे दे घोड़ा, नहीं दिया। अब वो साधु से छीना झपटी नहीं करना चाहता था, वो सम्मान था उसके हृदय में, तो उसने बोला चलो चालाकी से ले लेता हूँ। तो एक दिन वो साधु घोड़े पे बैठ के जा रहा था, ठक 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 ठक, तो सामने उसने देखा एक असहाय व्यक्ति चादर वादर ओढ़ के पड़ा हुआ है। तो उसने बोला क्या हुआ? कह रहा मैं बहुत बीमार हूँ, वो पास के गांव में जाना है मुझे वैद्य से दवाई लेने। तो साधु ने कहा चलो तुम घोड़े पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे ही घोड़े पे बैठा, उसने वैसे ही घोड़े की लगाम खींची और दौड़ गया वो। साधु हक्का बक्का, यार मेरा घोड़ा छिन गया, क्या करूँ? तो साधु ने आवाज़ लगाई खड़क सिंह को, खड़क सिंह बात सुन।
तो खड़क सिंह ने कहा, देखो आप कुछ मांग लेना, घोड़ा नहीं दूंगा वापस। तो साधु ने बोला कि चलो घोड़ा वापस मत देना, कोई बात नहीं, घोड़ा तुम्हारा हो गया, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तो साधु ने, खड़क सिंह ने बोला, क्या रिक्वेस्ट है? तो साधु ने बोला, इस घटना के बारे में प्लीज़ किसी को बताना मत। तो बहुत हंसा वो खड़क सिंह सुन के। उसको लगा कि अगर किसी को बता दिया तो लोग हंसी उड़ाएंगे, इसकी साधु की कैसे बेवकूफ़ बन गया ये, देखो कितना मूर्ख है ये। तो उसने बोला कि मतलब आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों ना बताऊं इस बारे में, क्यों ना बताऊं, क्या आपको क्या फ़र्क है? उसने बोला, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तूने इस घटना के बारे में बताया ना किसी को, तो लोग आगे से असहाय लोगों की मदद करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं तुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू इस घटना के बारे में किसी को मत बताइए। और जैसे ही खड़क सिंह ने ये बात सुनी, ज़मीन पे गिर गया नीचे, और उसने वो साधु के पैर पकड़ लिए कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये जो पेशेवर कथाकार होते हैं, जो जिसने पैसे लिए, एक्चुअली में समझ लो उसकी जो नीयत साफ नहीं है उसकी। भगवत कथा हमेशा पहली कंडीशन यही है एक्चुअली में। आप अगर किसी को, साधु को अपने घर में आमंत्रित कराना चाहते हो, किसी से भागवत सप्ताह या कोई राम कथा इत्यादि कुछ भी कराना चाहते हो, पहली कंडीशन ही है कि पैसे कितने लगेंगे। अगर पैसे उसने मांग लिए तो कभी उससे कथा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है, पैसे के लिए काम कर रहा है वो। तो क्या पैसे नहीं लेने चाहिए? भाई जो आपको कथा करवा रहा है उसकी जो श्रद्धा होगी, श्रद्धा अनुसार दे देगा वो। आप पैसे के लिए कथा थोड़ा ना कर रहे हो, आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा कर रहे हो। आप लाखों रुपए लेना शुरू कर दो क्योंकि आपकी ज़बान में रस है, तो ऐसे बात नहीं बनती ना। तो अगर कोई पैसे मांगे तुरंत उसको रिजेक्ट कर दो। और दूसरी बात है, ये चेक कर लो कि गुरु परंपरा से है कि नहीं है। इसलिए आप देखो ईशोपनिषद मंत्र 6-7 के अंदर यही बात हो रही है, अनुपश्यता, कि आप जो भी आपने देखना है गुरु परंपरा के माध्यम से आप देखो। अगर गुरु परंपरा के माध्यम से, शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे आप। तो पहली जानकारी यही होनी चाहिए कि आप पैसे तो नहीं ले रहे, और दूसरी बात यह है कि आप किस गुरु परंपरा से हो। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, फिर आप बात आगे बढ़ा सकते हो, तो आपको धोखा खाने का चांस ख़त्म हो जाएगा। ये बात अलग है कि हो सकता है आपको उनकी कथा इतनी कर्णप्रिय ना लगे, इतनी कानों को सुंदर नहीं लगे, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रमाणिक चीज़ तो मिलेगी। आपको ऐसा तो नहीं होगा कि भाई धोखा ही खा लिया आपने बिल्कुल सिरे से। कम से कम ऐसी घटनाओं से आप बच जाओगे। इसलिए श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई सिद्धियों के बल पर अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहा है तो समझ लो भैया कुछ गड़बड़ है, ढोंगी है ये, उससे बच के निकल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके चक्कर में फंस